दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब और सर्वाधिक ऊर्जा खपत वाले देश चीन के बीच रिश्तों का आधार अभी तक तेल ही रहा है। लेकिन अब इन दोनों देशों के बीच रिश्तों की तस्वीर बदल रही है। शनिवार और रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए 10वें अरब चीन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश की है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 10 अरब डॉलर के समझौते हुए हैं। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर बात की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की थी। चीन की ओर से ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराए जाने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत थी। पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस की बातचीत के बाद ही सऊदी अरब ने चीन से अहम कारोबारी समझौते किए हैं। इससे पहले सऊदी अरब ने श्रीनगर में G20 की एक बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा था। श्रीनगर में G20 की बैठक कराने पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पाकिस्तान की आपत्ति के बाद चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और नवंबर महीने में नई दिल्ली में G20 समिट होना है। अरब चीन सम्मेलन के दौरान जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान से दोनों देशों के बीच संबंधों की पश्चिमी देशों की आलोचना के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा, मैं इसे नजरअंदाज करता हूं क्योंकि एक कारोबारी व्यक्ति के रूप में अब आप वहीं जाएं जहां आपको मौका दिखेगा। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि हम दो में से किसी एक को चुनना पड़े। इसका सीधा मतलब ये होता है कि सऊदी अरब के सामने ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि उन्हें चीन या फिर पश्चिम देशों में से किसी एक को चुनना पड़े। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की यात्रा की थी और अब रियाद में चीन के निवेशकों और कारोबारियों की भीड़ थी। ये घटनाक्रम सऊदी अरब की बदलती प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन यहाँ से एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर चीन सऊदी अरब के बहुत करीब आता है तो भारत के लिए इसके मायने क्या होंगे, क्योंकि चीन भारत के लिए एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाता है।